बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 6th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। हमने एक्सरसाइज 6B स्टार्ट की हुई है, इसके वर्ड प्रॉब्लम। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल है। देखें, उसने कहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करें और बताइए कि ये जो दो रेशो दिए हुए, देखें 2 रेशो है, इस पार्ट में भी, इसमें 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 2 रेशोज़ दिए हैं और वो कहते हैं बताइए इनमें से कौन सा रेशो जो है वो ग्रेटर है, ये या ये। तो ये बहुत ही इजी वे है, आपको मैं बता देती हूँ एक पार्ट करके, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला रेशो है 4:7 और दूसरा रेशो उसने दिया है 1:2। तो इसमें एंड लिखा हुआ है उसने, हम यहाँ पे कॉमा डाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा वाला इसमें बड़ा निकलता है। तो देखें, ये 4/7, ये दूसरा है 1/2। ठीक है, ये इस साइड पे है, ये इस साइड पे, इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है ये देखने के लिए ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 रेशोज़ को हम इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है जी। नीचे वाली वैल्यू को हमेशा ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करना है, इसको उधर जाके। तो अब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी उसके पास, 4 × 2, और ये 7 इसके पास चली जाएगी, 7 × 1। ठीक है, तो ये 4 2 ज़ा 8 और ये 7 1 ज़ा 7। अब देखें 8 इस साइड पे है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बिल्कुल चले जाएं तो ये वाला रेशो जो है वो बड़ा निकल गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कॉमा ही लगा दें अब, क्योंकि हमें पता चल गया ये मल्टीप्लाई होने के बाद कि 8 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी के बिल्कुल ऊपर जाएं, 4:7 ग्रेटर, ऐसे ग्रेटर का साइन डाल दें, 1:2, ठीक है। यानी ये वाला रेशो ग्रेटर है इससे। वर्डिंग में लिखना चाहें तो वर्डिंग में लिख दें, ये साइन डालना चाहें तो ऐसे साइन डाल दें, ठीक है। बहुत आसान है। एक और अगर इसका करना चाहें तो ये वाला, इसका हम थर्ड पार्ट इसका करके देख लेते हैं, और ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। तो थर्ड पार्ट में एक रेशो है 6:11 और दूसरा रेशो है 7:12, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन आती है। इसको हम लिख देते हैं 6/11 इक्वल, ये आ जाएगा 7/12। तो बाय क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इसको लेते हैं तो 6 × 12 और ये 7 × 11, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आता है। 12 का टेबल अगर आपको आता है तो क्या आ जाएगा, 12 6 ज़ा 72 और ये 77। अब बताएं कौन सा बड़ा है इसमें, 77, यस। तो साइन इस तरह से आपने लिखना है, तो बिल्कुल इसी के ऊपर जाएंगे तो ये वाला रेशो ग्रेटर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें दिस इम्प्लाइज 7, बल्कि ये रेशो पहले लिख लें, 6:11 इज़ लेस देन 7:12, ठीक है। या यूँ लिख सकते हैं 7:12 ग्रेटर 6:11। इस तरफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 6:11 लेस देन दिस। अगर इधर से पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे दिस ग्रेटर देन दिस, ठीक है। समझ आ गई है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसका एक पार्ट रह गया है, वो आपकी असाइनमेंट है, उसको आपने खुद करना है इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस। अब देखें इसमें भी उसने 3 वैल्यूज़ दी हैं, फोर्थ वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी, वो हम खुद से लेट करके ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, उसने जो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने को कहा है ना, वो हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज़ एक्स। अब कंडीशन हम खुद लगाते हैं जो उसने हमें दी है। 3 वैल्यूज़ उसने दिए, 2 3 और 6। तो हम इसको इसी तरतीब से लेंगे, 2:3 सच एज या इक्वल
नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6:x। तो फोर्थ प्लेस पे हमने ये x ले लिया। ये 3 वैल्यूज़ दी थी और ये फोर्थ वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और ये अब प्रोपोर्शन की फॉर्म बन गई। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो आप। तो 2/3 = 6/x। तो यहाँ पे लिख लें बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x 3 × 6। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 3 × 6 डिवाइड बाय यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है 2। तो ये आ जाएगा 2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 3 तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना था हमने वो क्या आ गया है 9, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना था उसको पहले सपोज कर लें लेट, फिर कंडीशन लगा दें जो उसने दी है 3 वैल्यूज़ के साथ। फोर्थ पोजीशन पे हमने वो वैल्यू रख ली, उसको फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया और ये हमारी आंसर वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जल्दी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शन, और जो 2 वैल्यू दी हैं वो हैं 4 और 9। तो देखें जो वो मैंने आपको रूल बताया था प्रोपोर्शन का कि अगर आपके पास A:B सच एज या इक्वल C:D ये प्रोपोर्शन है, इस रेशो 2 रेशोज़ के दरमियान में इक्वलिटी हो या इस तरह 4 डॉट लगे हों तो इस पूरी को क्या कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं ना इनको कहते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। और ये बाहर वाली जो वैल्यू होती हैं इनको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। ये याद होगा आपको। तो हमें अब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी ये दरमियान में हमने वो वैल्यू रखनी है जो हमने फाइंड करनी है। तो वो मैंने सपोज कर ली है कि वो x है, और ये जो एक्सट्रीम वाली वैल्यू है ना वो उसने दी हैं कौन कौन सी 4 और 9। तो बाय गिवन कंडीशन जी, अब हम इसकी कंडीशन लगाएंगे 4:x = x:9, क्योंकि उसने 2 वैल्यूज़ हमें दी हैं 4 और 9 और मीन पूछी हैं। तो मीन पे दोनों जगह पे हम वो x रख लेंगे। अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऐसे भी ले सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट से किया, एक हम प्रोडक्ट ऑफ मीन से कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है ना। ये एब्रीविएशन आपको याद होंगे, हमने बहुत दफ़ा यूज़ किए हैं। अब देखें मीन पे ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट x:x और एक्सट्रीम पे ये 2 वैल्यूज़ हैं तो 4 × 9। इनके दरमियान में डॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन और x ये सेम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये 4 × 9 = 36। अब ये देखें स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 36 का स्क्वायर रूट, यानी ये 36 जो है ये स्क्वायर है 6 का, ठीक है। 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास ये 6 आ जाता है। यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास x आ गया, यानी x की वैल्यू 6 आ गई जो हमें फाइंड करनी थी मीन प्रोपोर्शन की, राइट। आसान है ना, देख लें। मीन पोजीशन पे हमने उसको x को रखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, मीन वैल्यूज़ को प्रोडक्ट किया, एक्सट्रीम को प्रोडक्ट किया, फिर हमने उनको लिया तो वहाँ से देखें हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। बहुत आसान है, इसको अच्छे से देख के बार बार देखें फिर इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वैल्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 में उसने खुद ही रेशो इक्वलिटी में लिखे हुए हैं और वो कह रहे हैं p की वैल्यू फाइंड करें, यानी इफ़ 7/13 इक्वल है 14/p
तो पी की वैल्यू फाइंड करें। अब देखिए ये दो रेशोज़ हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। बाय क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये 7p इक्वल 14 मल्टीप्लाई 13, इसको इससे, इसको इससे। अब हमें क्योंकि p फाइंड करना है, 7 को इसके नीचे ले जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 7, तो 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर 2 मल्टीप्लाई 13, तो 13 का टेबल आता होगा, नहीं आता तो याद कर लें, 13 टू ज़ा 26, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 26। देखें कितना आसान छोटा सा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आया हुआ होता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है और रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैथ कोई देख के करने वाला नहीं होता, इसको याद करते हैं लिख लिख के, तभी तो हमारे हाथ और हमारी जो नज़रें हैं वो उन स्टेप्स को अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेती हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसका 10 हम एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें एक घरेलू सा समझ लें मसला है, प्रॉब्लम है कि एक बच्ची है शाहिदा कैन आयरन 5 हैंडकरचीफ इन 7 मिनट्स, यानी 5 रुमाल, हाथ के जो रुमाल होते हैं ना छोटे, हम छोटे जैसे टिश्यू पेपर होता है इसी तरह से छोटे छोटे रुमाल होते हैं कपड़े के, उनको हैंडकरचीफ कहा जाता है। तो 5 हैंडकरचीफ को वो 7 मिनट्स में आयरन करती है, प्रेस करती है। तो वो पूछ रहे हैं बताओ कि 35 रुमाल हैंडकरचीफ वो कितने टाइम में करेगी अगर इसी टाइमिंग से वो कर रही है। तो हमने रेशो ले लेना है हैंडकरचीफ और टाइम में। तो पहली वैल्यू जो उसने दी है वो 5 हैंडकरचीफ 7 मिनट्स में कर रही है, तो इसी रेशो से वो अब पूछ रहे हैं कि बताइए 35 हैंडकरचीफ वो कितने टाइम में करेगी। तो वो हमने सपोज कर लिया है कि x में करेगी, ठीक है। ये 5 वो 7 मिनट्स में करती है, तो 35 कितने में करेगी, x में, वो हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 5/7 इक्वल 35 ओवर x, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, बाय क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, 5x इक्वल 7 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट ऑपरेशन होता है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब ऊपर यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7, ये एक 7 और ये दूसरा, तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है, ये 49, यानी x जो हमने टाइम बताना था कि इतने रुमाल वो अब कितने टाइम में करेगी, वो टाइम हमारे पास आ गया है 49 मिनट। यूनिट आपने ज़रूर लिखना है इसका, ठीक है, साथ में कि वो क्या है, मिनट्स हैं, टाइम है, ठीक है। फिर से देख लें इसको, और यहाँ पे ना आप लेट भी ले लें, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ पे एक्स ली हुई है ना, ये हमने बताना है। लेट रिक्वायर, जो हमें टाइम फाइंड करना है, रिक्वायर टाइम इज़ एक्स, ठीक है, ये लेट ज़रूर ले लिया करें। फिर जो रेशोज़ उसने दिए हैं वो हमने लेके उसको फिर सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये हमारे आज 10 वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के बार बार। अगर कहीं से भूल रहा हो, स्टेप ना समझ आ रहा हो, तो उसे रिपीट किया करें, दोबारा से देख लिया करें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।